हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न हिस्ट्री विथ रेखा। आज मैं आप लोग के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। जो कब फाइट हुआ था आपका स्टूडेंट? तो 1757 में। क्या रियल में यह एक बैटल था या फिर सिर्फ एक षड्यंत्र था? क्या रियल में यह एक युद्ध था या सिर्फ एक षड्यंत्र था? इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके इस सस्पेंस को दूर कर सकूं कि क्या सही में यह एक युद्ध था या फिर सिर्फ एक षड्यंत्र था। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे सिराजुद्दौला के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट? तो सिराजुद्दौला के बारे में देखेंगे, जो बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट रहा सिराजुद्दौला इसके लिए, क्योंकि सिराजुद्दौला के साथ ही ये फाइट हुआ था। ये बैटल जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ये आपका जो है पिक्चर है सिराजुद्दौला का है। और सिराजुद्दौला जो है ये बैटल ऑफ प्लासी के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसने ही जो है इस युद्ध को जो है इस बैटल को फाइट किया था। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिराजुद्दौला वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड द लास्ट सेल्फ गवर्निंग नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला जो है वो बहुत ही फेमस रूलर था बंगाल का, और बंगाल का जो है लास्ट सेल्फ गवर्निंग नवाब भी था। क्योंकि इसे लास्ट सेल्फ गवर्निंग नवाब इसलिए कहा गया क्योंकि इसके बाद जितने भी जो रूलर आए वो सारे के सारे जो हैं वो किसी के अधीन थे, किसी के अंडर में वो काम कर रहे थे। इसलिए जो है इसे लास्ट जो है वो सेल्फ गवर्निंग नवाब कहा गया है। अब जो है हम लोग इसको देखेंगे कि इसका जो है पीरियड कब से कब तक था। अंडर हिज रीजन ही इज़ लास्टेड फ्रॉम 9 अप्रैल 1756 टू 23 जून 1757। इसने कब से कब तक शासन किया स्टूडेंट? तो ये जो है 9 अप्रैल 1756 से 23 जून 1757 तक जो है इसने शासन किया था। अब हम लोग इसके नेक्स्ट व्यू को देखेंगे, नेक्स्ट पहलू को देखेंगे कि सिराजुद्दौला का फाइट जो है वो किसके साथ हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव। आपका ये सस्पेंस अब क्लियर हो गया होगा कि ये बैटल जो है किसके किसके साथ हुआ। तो सिराजुद्दौला और किसके साथ? तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुआ। ये पिक्चर जो है रॉबर्ट क्लाइव की है और इसके साथ जो है ये बैटल हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के साथ। नेक्स्ट देखिए आपका सिराजुद्दौला के जो है उसके बारे में तो हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव जो है इसका क्या रोल था? तो ये इसने सबसे पहले जो है क्या करने की कोशिश की थी। देखिए रॉबर्ट क्लाइव इंट्रीजस लीड टू द बैटल एट प्लासी इन 1757। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एक षड्यंत्र के थ्रू जो है इस बैटल को लीड करना चाहता था 1757 के बैटल को, जिसे जो है बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए इसने क्या किया? तो सबसे पहले इसने क्या किया कि ही हैड ब्राइब सम ऑफ मेंबर्स ऑफ सिराजुद्दौला's कोर्ट इंक्लूडिंग मीर जाफर जगत सेठ। इसने इसके षड्यंत्र के लिए जो है क्या करना स्टार्ट किया कि सिराजुद्दौला के जो कोर्ट के जो मेंबर थे, उसके दरबार के जो मेंबर थे, उनके साथ जो है उसने षड्यंत्र करने की कोशिश की, क्योंकि वो लोग जो है ऑलरेडी घुसखोर थे। और उन घुसखोरों के साथ जो है मिलकर के जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वो षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से हमें सिराजुद्दौला को जो है हराना है और सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो है वो काम करना है। इसके लिए उसने क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने कि मीर जाफ़र, जो सिराजुद्दौला का जो है बहुत ही एक विश्वास पात्र था, और उसने जो है उसके साथ क्या किया कि मीर जाफ़र हु वाज सपोर्टेड टू फाइट ऑन द साइड ऑफ नवाब डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बैटल। मीर जाफ़र क्या करता है कि वो जो है शो करता है कि वो नवाब के साइड से है, बट वो उस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र की इसमें यही षड्यंत्र था, यही साजिश थी कि मीर जाफ़र को क्या करना है कि मीर जाफ़र को जो है वो सिराजुद्दौला के साथ रहना है, सिराजुद्दौला के साथ खड़े रहना है। उसे ये दिखाना है कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, बट रियल में वो साथ किसका दे रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव का साथ दे रहा था। देखिए क्यों वो साथ दे रहा था? क्योंकि क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ द सिराजुद्दौला। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मीर जाफ़र को जो है प्रॉमिस करता है कि मैं जो है
तुम्हें क्या जो है नेक्स्ट नवाब बनाऊंगा सिराजुद्दौला के डेथ के बाद। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो इस बैटल में हम सिराजुद्दौला को हरा देंगे और बंगाल का नेक्स्ट नवाब जो है हम किसे बनाएंगे, तो तुम्हें बनाएंगे। वो कौन था? मीर जाफ़र। और इसी लालच में आकर के मीर जाफ़र जो है वो रॉबर्ट क्लाइव का साथ देता है और सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो है वो खड़ा हो जाता है उस षड्यंत्र में। नेक्स्ट देखिए, ये जो है देखिए आपका, ये है आपका कौन? मीर जाफ़र और ये है रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में वही बातें हो रही हैं। ये जो है अपने षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमें अब क्या प्लानिंग करके काम करना है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए बैटल ऑफ प्लासी। अब हम लोग देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो स्टार्ट जो है कैसे हुआ। देखिए, सिराजुद्दौला वाज द लास्ट इंडिपेंडेंस नवाब ऑफ बंगाल। इसको हम लोग अभी पहले ही देखें कि सिराजुद्दौला जो था वो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था बंगाल का, क्योंकि उसके बाद जितने भी रूलर थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो किसी न किसी के अधीन थे। ही वॉज ट्रेडेड टू द, क्या देखिए क्या बोल रहा है, ही वॉज ट्रेडेड टू द लेक्चरेटिव ट्रेड दैट द इंग्लिश वेर कैरिंग ऑन। ही tried to enforce tax on trade and ordered the East India Company to stop fortification in Kolkata। अब सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना था, तो सिराजुद्दौला के बंगाल में का नवाब बनने से पहले ही जो फ़र्रुखसियार जो था, मुग़ल एम्पायर का जो रूलर था, उसने जो है बंगाल में जो है ब्रिटिशों को जो है फ्री ट्रेड की परमिशन दे रखी थी। लेकिन जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो वो जो है उसे जो है ये चीज़ रास नहीं आई, उसे पसंद नहीं आया और उसने जो है इसे जो है फिर से इम्पोज करने की कोशिश की, लागू करने की कोशिश की कि ब्रिटिश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अगर बंगाल में ट्रेड करेंगे तो उन्हें जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसके लिए जो है उसने क्या किया कि ऑर्डर दिया कि आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसने जो है ये भी ऑर्डर किया कि स्टॉप फोर्टिफिकेशन इन कोलकाता। कंपनी जो है कोलकाता में जो है फोर्टिफिकेशन कर रही थी, किलेबंदी कर रही थी, घेरेबंदी कर रही थी अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए, उस पर भी जो है उसको भी जो स्टॉप करने का जो है वो परमिशन जो है वो ऑर्डर दिया। कौन? तो आपका सिराजुद्दौला। लेकिन क्या बोल रहा है कि व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू लिसन टू द वार्निंग, जब ब्रिटिश जो है सिराजुद्दौला के जो है बातों को जो है रिफ्यूज़ कर देता है, और उसके बाद क्या होता है सो देखिए क्या बोल रहा है कि ही अटैक द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड कैप्चर कोलकाता इन 1756। देखिए क्या बोल रहा है कि जब सिराजुद्दौला जब ऑर्डर दिया था कि फोर्टिफिकेशन को स्टॉप कर दिया जाए, टैक्स जो है पे किया जाए, लेकिन जब इन सभी बातों को जो है इग्नोर कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो सिराजुद्दौला क्या करता है कि अपनी सेना लेकर के जो है वो इंग्लिश फैक्ट्री जो है आपका कहाँ पे था, आपका वो कासिम बाजार में था, वहाँ पे जो है वो अटैक कर देता है, आपका कासिम बाजार में अटैक कर देता है सिराजुद्दौला और कोलकाता को जो है कैप्चर कर लेता है 1756 में। 1756 में जो है वो कोलकाता को कैप्चर कर लेता है। और इससे जो है क्या बोलता है कि ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, जब जो है ये न्यूज़ जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है कि कोलकाता जो है उसके हाथ से निकल गया है, उस पर जब सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि अब जो है वो उसे जो है रॉबर्ट क्लाइव को भेजती है। देखिए क्या बोल रहा है, द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर सेंट टू फोर्स अंडर द कमांडर ऑफ रॉबर्ट क्लाइव who then lead the British army to battle सिराजुद्दौला's force। रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा? रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया जो है आपका, जब कोलकाता जब ब्रिटिश के हाथ से जब निकल गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, रॉबर्ट क्लाइव को भेजती है कि वो सिराजुद्दौला के साथ जो है वो फाइट करे और जो है फिर से जो है कोलकाता पे जो है अपना अधिकार जमा ले। अब देखिए क्या बोल रहा है कि द बैटल वाज फाउट ऑन द फील्ड ऑफ प्लासी इन 1757। अब जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है वो एक बैटल होता है, जिस कहाँ पे, तो फील्ड ऑफ प्लासी के मैदान में, और कब, तो 1757 में। एंड द नवाब वाज डिफेटेड, और इस बैटल में जो है नवाब जो है वो हार जाता है। वो क्यों हारता है ये तो आप लोग पहले ही जान रहे हैं, क्योंकि मैं इसे अभी मैं बताई हूँ कि नवाब
के हारने के पीछे रीज़न क्या है। नवाब के हारने के पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहले से ही जो है षड्यंत्र कर रखा था, पहले से ही उसके मेंबर को अपने साथ मिला रखा था। तो कहने के लिए सिर्फ एक युद्ध था, क्योंकि जब आपका जो प्लासी के फील्ड में जब जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की जब सेनाएं गई, तो रियल में जो है वो वहाँ पे युद्ध हुआ ही नहीं था। क्योंकि जब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जब बैटल फील्ड में गए, तो वहाँ पे सिराजुद्दौला की तरफ से जितने भी मेंबर थे वो सारे के सारे जो है हाथ खड़े कर देते हैं और रॉबर्ट क्लाइव की तरफ चले जाते हैं। सिराजुद्दौला जो है वो अकेला पड़ जाता है और जो है वो फाइट जो है ब्रेवरी के साथ करता है अपने कुछ सेनाओं के साथ। और जब उसे जो है ऐसा फील होता है कि वो अब इस बैटल में नहीं सकेगा, तो वो क्या करता है, भाग जाता है। देखिए यहाँ पे वही चीज़ आपका बताया भी गया है कि थ्रू द एस्केप्स फ्रॉम द बैटल ही वाज लेटर, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, थ्रो ही एस्केप्ड फ्रॉम द बैटल ही वाज लेटर assassinated क्या बोल रहा है आपका कि जब इस युद्ध में सिराजुद्दौला जब हार जाता है, तो वो उस बैटल से, उस युद्ध से जो भाग जाता है और लेटर बाद में जाकर के जो उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या जो है जब सिराजुद्दौला जब इस बैटल ऑफ प्लासी से जब प्लासी के फील्ड से जब भागता है, तो वो भागता हुआ जो है आपका पटना पहुंचता है और पटना में जो है आपका मीरन जो है वो उसकी हत्या कर देता है। द ब्रिटिश हैड मैनेज टू गेन द सपोर्ट ऑफ मीर जाफ़र, ये हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि ब्रिटिश जो है इस बैटल को जो है गेन मतलब जीत पाता है किसके सपोर्ट से, तो मीर जाफ़र के सपोर्ट से। मीर जाफ़र कौन था, तो सिराजुद्दौला का जो है वो कौन था, तो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था, जिसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है प्रॉमिस किया था कि प्रॉमिसिंग हिम द थ्रोन। सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र, उसे जो है रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया था कि मैं जो सिराजुद्दौला के बाद मैं तुम्हें बंगाल का जो है नेक्स्ट नवाब बनाऊंगा। दस मीर जाफ़र एंड हीज एंड हीज contingent did not participated in the battle। देखिए क्या बोल रहा है कि इसी की वजह से जो है मीर जाफ़र और उसके जो साथी थे, उसके जो सेना थी, वो जो है इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करती है और इसके वजह से सिराजुद्दौला जो है वो हार जाता है। दिस बिकम द मेन रीज़न फॉर सिराजुद्दौला डिफेटेड, और यही जो है मेन रीज़न था सिराजुद्दौला के हारने के पीछे, क्योंकि जब अपने ही साथ नहीं देंगे, उसे पता ही नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो वो कैसे जीतता। वो तो बहुत विश्वास के साथ जो है वो फाइट करने गया, लेकिन उसके खुद के जो है विश्वास पात्र जो थे उसको धोखा दे देते हैं और वो फाइनली जो है वो इस बैटल में जो है वो हार जाता है। नेक्स्ट देखिए, द बैटल ऑफ प्लासी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट टू मेक द बिगनिंग ऑफ कंपनीज रूल इन द कंट्री। ये बैटल ऑफ प्लासी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका किस चीज़ के लिए, तो कंपनी के रूलिंग, बिगनिंग ऑफ द कंपनीज रूल इन द कंट्री, मतलब कि कंट्री में, देश में जो है, इंडिया में स्पेशली जो है आपका स्टार्टिंग होता है कंपनी रूल का, कब, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो कंट्रोल जो है वो आपका बंगाल पे जो है हो जाता है। और बंगाल पे जब कंट्रोल होता है तो वो जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने लगता है, पॉलिटिकल पावर उसके हाथ में आ जाता है और इससे जो है उसको जो है धीरे धीरे वो कंट्रोल में करने लगता है। और इसके अलावा वो क्या करता है, फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल द ब्रिटिश मूव्ड ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जब बंगाल पे उसका जब पावर हो गया, कंट्रोल हो गया, तो वो अब क्या चाहती है कि अब जो है हम इस कंट्री के अदर पार्ट को भी जो अपने कंट्रोल में करें। दिस बैटल मेक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम द स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी टू अ ह्यूज पॉलिटिकल पावर। और ये क्या बोल रहा है आपका कि ये बैटल जो है आपका, ये क्या साबित हुआ, क्या प्रूफ किया गया इस बैटल के थ्रू, तो दिस बैटल मेक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी टू ह्यूज पॉलिटिकल पावर। एक छोटी सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो जो है आपका ट्रांसफ़र हो गई, मतलब कि कन्वर्ट हो गई किस चीज़ में, तो ह्यूज पॉलिटिकल पावर में। क्योंकि जो है जहाँ एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया क्यों आई थी, वो इंडिया जो आई थी वो एक ट्रेडिंग व्यू से, वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है उसका इंटेंशन जो है वो चेंज होने लगा, वो इंडिया के जो है पॉलिटिकल मैटर में जो है इंटरफेयर करने लगा और इंटरफेयर करते करते जो है उसकी जो है पॉलिटिकल पावर जो है वो बढ़ने लगी, और स्पेशली जो है बैटल ऑफ प्लासी के बाद। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द बैटल
बैटल के बाद देखिए क्या हुआ कि मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया था कि सिराजुद्दौला के डेथ के बाद जो है मैं तुम्हें बंगाल का नेक्स्ट रूलर बनाऊंगा, और उसने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट किया, पूरा किया, और उसने जो है मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन उसके पीछे भी रॉबर्ट क्लाइव की अपनी इंटेंशन थी। क्या था वो इंटेंशन, सो देखिए। ही वॉज अ पपेट इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। वो मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब तो बना, लेकिन वो सिर्फ एक पपेट था, एक कठपुतली था, क्योंकि ब्रिटिश जो है उसको अपने इशारों पर अपने अकॉर्डिंग जो है उससे काम करवाती थी। ब्रिटिश को जिसमें बेनिफिट होता था वही काम जो है वो बंगाल में करना चाहती थी, और उसके लिए जो है मीर जाफ़र को जो है वो काम करना पड़ता था, क्योंकि उसे नवाब किसने बनाया था, तो ब्रिटिश ने ही बनाया था। इस वजह से अब जब मीर जाफ़र जब जो है बंगाल का नवाब बना तो ब्रिटिश का पावर कैसे इंक्रीज़ हुआ। सो देखिए क्या बोल रहा है कि ही गेव देम द राइट टू ड्यूटी, फ्री ट्रेड एंड राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम 24 परगना इन बंगाल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब मीर जाफ़र जब नवाब बना तो वो क्या करता है कि राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड, उसे अधिकार देता है कि वो फ्री में व्यापार करे, किसी भी तरह का उसे जो है रेवेन्यू जो है किसी भी तरीके का जो है टैक्स वो पे नहीं करना पड़ेगा, और वो जो है बहुत ही आसानी से इजी वे में जो है बंगाल के साथ ट्रेड कर सकता है। प्लस जो है क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम 24 परगना इन बंगाल। मतलब कि मीर जाफ़र ने जो है ब्रिटिश को ये भी पावर दे दिया, ये भी एक अधिकार दे दिया, जो बंगाल का सबसे बड़ा क्षेत्र था 24 परगना, वहाँ के रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार जो है वो किसे मिल गया, तो ब्रिटिश को। वहाँ के रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार जो है वो किसे मिल गया, तो ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश का जो है इकोनॉमिक कंडीशन इससे वेल होने लगा, और बंगाल के नवाब का जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है धीरे धीरे जो है वो डाउन होता चला गया, क्योंकि जो है कुछ क्षेत्र जो जहाँ जो बेस्ट क्षेत्र था, बेस्ट रीजन था, वहाँ का रेवेन्यू जो है वो अब किसके पास जा रहा, तो ब्रिटिश के पास। देखिए लेकिन इसके अलावा क्या बोल रहा है कि हाउएवर द ब्रिटिश हैड हैवी रेवेन्यू डिमांड ऑन मीर जाफ़र हु वाज अनेबल टू मीट देम। लेकिन इसके अलावा इसके बाद भी जो है ब्रिटिश की जो है महत्वाकांक्षाएँ, उसकी डिमांड, उसकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और वो जो है क्या करता है कि मीर जाफ़र से जो है डिमांड करने लगता है हैवी रेवेन्यू के, अधिक जो है रेवेन्यू मांगने लगता है, उसे अधिक खर्च मांगता है, और इसको जो है वो कंप्लीट करने में जो है वो अनेबल हो जाता है, वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, और इसी के वजह से इसका रिजल्ट जो है क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ही वाज डिस्पोज एंड ही सन इन लॉ मीर कासिम वाज मेड द नवाब बाय द ब्रिटिश। अब जब मीर जाफ़र जो है उसके डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाता है मीर जाफ़र, तो उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि उसको डिस्पोज कर दिया जाता है, मतलब उसको उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है, नवाब की तक से के पोस्ट से उसे हटा दिया जाता है, और उसके सन इन लॉ मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश के द्वारा। अब जब बंगाल का जब नवाब मीर कासिम बना तो इसके लिए ब्रिटिश के लिए ये और अधिक बेनिफिट हो गया। देखिए क्या है कि द न्यू नवाब गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी टू राइट कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर, चितगांव एंड वर्धमान। अब जब मीर कासिम जब नवाब बना तो ये जो है ब्रिटिश जो है वो पहले से 24 परगना का रेवेन्यू को कलेक्ट कर रही थी, लेकिन मीर कासिम के नवाब बनने के बाद जो है इसे अधिकार दे दिया गया ब्रिटिश को, कहाँ कहाँ का, तो मिदनापुर, चितगांव और वर्धमान। पहले से जो है 24 परगना जो है वो उसके अधीन था। तो मतलब बंगाल का जो है ये बड़ा बड़ा जो क्षेत्र था, बड़ा बड़ा जो रीजन था, वो अब किसके कंट्रोल में हो गया स्टूडेंट, तो ये जो है अब ब्रिटिश के कंट्रोल में हो गया। ये सभी जगह के जो रेवेन्यू जो है वो कौन कलेक्ट कर रहा था, तो वो ब्रिटिश कलेक्ट कर रही थी, और इससे जो है बंगाल का जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पूरे तरीके से जो है वो डाउन होता चला गया, पूरे तरीके से जो कमज़ोर हो गया, और इससे जो है अच्छा रिजल्ट इसका जो है नहीं देखने को मिला। अब हम लोग देखेंगे कि ये देखिए मीर जाफ़र है जिसने जो है इस बैटल में जो है एक के बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि मीर जाफ़र जो है ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा रूलर था, ऐसा नवाब था जो जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ रूलिंग, ये खुद शासन करना चाहता था। भले ही इसे जो है ब्रिटिश ने जो है अपॉइंट किया था, लेकिन जो है ये अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता था, और मीर कासिम जो है आगे चल कर के जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन हिस्ट्री में।
वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या इसका रोल था। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे रीज़न ऑफ द डिफेटेड ऑफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के इस बैटल ऑफ प्लासी में हारने के पीछे क्या क्या रीज़न थे। देयर वर मेनी रीज़न ऑफ द डिफेटेड ऑफ सिराजुद्दौला। देखिए क्या बोल रहा है कि देयर वर मेनी रीज़न ऑफ द डिफेटेड ऑफ द सिराजुद्दौला। देयर वर मेनी रीज़न फॉर द डिफेटेड ऑफ द सिराजुद्दौला। बहुत सारे रीज़न थे जिसके वजह से सिराजुद्दौला जो है इस बैटल में हार जाता है। उसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द ब्रिटिश हैड सुपीरियर नॉवेल्स पावर। ब्रिटिश के पास जो है वो नवाब के अपेक्षा, मतलब कि सिराजुद्दौला के अपेक्षा जो है सुपीरियर नॉवल पावर था और उसकी कमी थी सिराजुद्दौला के पास। ही वॉज बैटरेड by his own officer and merchants such as the Mir Jafar and जगत सेठ। देखिए क्या बोल रहा है कि उससे जो है अपने ही ऑफिसर के द्वारा जो है धोखा मिला था और जो है षड्यंत्र किया गया था। और वो कौन थे, तो मीर जाफर और जगत सेठ। मीर जाफर और जगत सेठ। देखिए सिराज, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका कि सिराजुद्दौला वाज इन एक्सपीरियंस एंड यंग। सिराजुद्दौला जो है वो इन एक्सपीरियंस भी था। वो नवाब जो है वो बना था बहुत ही यंग एज में और उसे जो है उतना एक्सपीरियंस नहीं था रूलिंग करने का। उसे किस तरीके से जो हमें शासन करना चाहिए वो इन एक्सपीरियंस था। उसे जो है एक्सपीरियंस नहीं था शासन करने का, रूलिंग करने का। ये भी जो है कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिबल रहा उसके डिफेटेड के पीछे। अब देखिए बोल रहा है ही डिड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू गेन सपोर्ट फ्रॉम द फ्रांस। वो जो किसी भी तरीके से जो कोशिश नहीं करता है फ्रांस से सपोर्ट लेने की, क्योंकि सिराजुद्दौला और फ्रांस ये दोनों के साथ जो, मतलब फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन दोनों के साथ जो है दोनों का जो बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था। लेकिन सिराजुद्दौला की ये भी एक बहुत बड़ी भूल थी। अगर सिराजुद्दौला जो है फ्रांस से सपोर्ट मांगता, उससे हेल्प मांगता, तो हो सकता है सिराजुद्दौला इस बैटल में जो है नहीं हारता, इस युद्ध में जो है वो नहीं हारता और उसकी जीत हो पक्की थी। क्योंकि फ्रांस जो है और ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों भी जो है एक दूसरे के इनेमी थे, शत्रु थे। इन दोनों का भी जो है एक दूसरे से नहीं बनता था और फ्रांस का जो है वो सिराजुद्दौला के साथ बनता था। ये भी कहीं ना कहीं इस बैटल के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फ्रांस को जो है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इंडिया से हटाना चाहती थी, इंडिया से जो है भगाना चाहती थी। और सिराजुद्दौला का जो है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। लेकिन उसकी ये एक बहुत बड़ी भूल थी कि उसने जो है उसे किसी भी तरह की सपोर्ट की जो है कोशिश नहीं की कि उससे जो है हम किसी तरीके से हेल्प लें ताकि जो है हम इस बैटल में जीत सकें। तो स्टूडेंट, ये था हमारा बैटल ऑफ प्लासी और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपके सस्पेंस जो है वो दूर हो गए होंगे कि क्या रियल में यह एक ये बैटल था या फिर सिर्फ और सिर्फ एक जो है ये षड्यंत्र था। मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने मीर कासिम के बारे में पढ़ा है। क्योंकि मीर कासिम जो है वो एक ऐसा रूलर था जो सेल्फ रूलिंग पे विश्वास करता था और वो खुद से शासन करना चाहता था, खुद अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता था। और यही जो है आपका बैटल ऑफ बक्सर के पीछे जो है एक रीज़न रहा, क्योंकि मीर कासिम जो है वो नहीं चाहता था कि वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग काम करे। और बैटल ऑफ बक्सर जो है कि जो है कह सकते हैं कि न्यू जो है वो इसी की वजह से पड़ी थी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बैटल ऑफ बक्सर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आपका सस्पेंस जो है वो अब क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much.